नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, शिक्षक भर्ती 2021 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई ना कोई रेखा ज़रूर पूछ ली जाती है और बहुत सारे बिंदु हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और टू द पॉइंट सारे बिंदु डिस्कस करेंगे। एक प्रश्न जरूर आएगा यहाँ से, इस वजह से आप एक नंबर ज़रूर पक्का कर लीजिए। जो नए अभ्यर्थी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं कि प्रमुख रेखाएं कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैकमोहन रेखा की। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के मध्य है। कहाँ पर है? आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, अरुणाचल के ऊपर जो रेखा है, इसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। और इसे जो है सर हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया था। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य है। आगे बात करेंगे डूरंड रेखा की। तो दोस्तों, डूरंड रेखा भारत विभाजन से पूर्व जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा को डूरंड रेखा कहा गया था। लेकिन उसके बाद ये रेखा जब भारत विभाजित हुआ तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा निर्धारित करती है। ये आप रेखा देख रहे हैं, ये डूरंड रेखा है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। और भारत विभाजन से पहले ये रेखा जो थी वो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी। सर मोर्टिमर डूरंड ने 1896 में भारत और अफगानिस्तान के मध्य ये रेखा निर्धारित की थी। ठीक है, और आगे बात करेंगे रेडक्लिफ रेखा की। तो रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो रेड कलर की रेखा है ये रेडक्लिफ रेखा है। और साथ ही साथ ये जो बंगाल की है, जो बांग्लादेश की है, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा निर्धारित की थी। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1971 में बांग्लादेश एक अलग स्वतंत्र जो है राष्ट्र बना। इस वजह से जो आपकी रेडक्लिफ रेखा है ये भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत की रेखा को जो है निर्धारित करती है। सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसे निर्धारित किया था। बात करेंगे LOC की, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है वो जो POK है, यानी कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है, उसको डिवाइड करती है। जो रेड कलर की आप रेखा देख रहे हैं, ये रेखा जो है वो LOC रेखा है। और इधर चूंकि चाइना है और ये अक्साई चीन जो कि चाइना के कब्जे में है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो रेड कलर में आपको दिख रही है, जो अक्साई चीन और भारत को विभाजित करती है। और ये जो POK और भारत का जो कश्मीर है इसको विभाजित करती है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। अब दोस्तों हम बात करेंगे भारत के कुल जो है वो 9 पड़ोसी देश हैं। एक मिनट में डैशबोर्ड खोल लेता हूँ। भारत जो है वो उसके कितने देश हैं? 9 पड़ोसी देश हैं। याद रखिएगा कौन कौन से हैं। ये हैं आपके 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी जो है स्थलीय सीमा है, और 2 पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव। ये 2 ऐसे देश हैं जिनकी जो है स्थलीय सीमा भारत से नहीं मिलती है, लेकिन जो जलीय सीमा है वो मिलती है। तो कुल 9 देश भारत के पड़ोसी देश हैं। इसमें पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश ऐसे देश हैं जिनसे भारत की जलीय सीमा का स्पर्श होता है। ठीक है, और अगर बात करें इनकी लंबाई की, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थलीय सीमा जो है उसकी लंबाई। तो सबसे पहली बात, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ भारत जो है वो 80 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है। भारत की सीमा का सबसे कम विस्तार जो है अफगानिस्तान में है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे कम विस्तार जो है वो अफगानिस्तान को लेकर के है। दूसरा देश है भूटान। भूटान के साथ भारत जो है वो 587 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।
इसके बाद नेपाल, नेपाल से 1752 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार से 1458 किमी सीमा जो है साझा करता है। फिर आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगभग 3310 किलोमीटर की सीमा भारत की है। और उसके बाद आता है चाइना, चीन, तो चीन से 3917 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है। फिर आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। तो इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है, तो वो करता है अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर की, और सबसे अधिक तो बांग्लादेश के साथ। ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर, ये सबसे अधिक है। और कितने पड़ोसी देश हैं, 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 पड़ोसी देशों से भारत की स्थलीय सीमा स्पर्श करती है, केवल श्रीलंका और मालदीव को छोड़ करके, जो कि हिंद महासागर में जो एक द्वीपीय देश माने जाते हैं, पड़ोसी हैं, किंतु हमारे साथ इनकी स्थलीय सीमा नहीं है, श्रीलंका और मालदीव की। मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलसंधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग हुआ। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश ऐसे देश हैं जिनसे भारत की जलीय सीमा का स्पर्श होता है। पाकिस्तान, म्यांमार व बांग्लादेश 3 ऐसे देश हैं जिनसे भारत की स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं स्पर्श होती हैं। पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। जिन 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा स्पर्श करती है वो है अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो इसमें अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा बिंदु महत्वपूर्ण हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है म्यांमार को स्पर्श करती है। दूसरी चीज, त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। दूसरी बात, मणिपुर जो राज्य है इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा है उसे बोलते हैं शून्य रेखा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा।